नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति क्रिया करने से क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कपालभाति करने की बहुत ही इजी टेक्निक मैंने मेंशन करी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी लोग आप में से ये शिकायत करते हैं कि मैंने योगा किया है और योगा करने के बाद मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, मेरा बीपी बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? कपालभाति क्रिया जो है वो सूर्य नाड़ी से रिलेट करती है। उसकी प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति क्रिया की, तो उससे जो है हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज होती है। कपालभाति के साथ साथ अगर हम इसमें अनुलोम विलोम ऐड कर दें, वो भी उसके डबल रिपीट्स में, डबल टाइम में, तो जो कपालभाति का इफेक्ट जिन लोगों को जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कि जो अनुलोम विलोम है वो जो है हमारी नाड़ी को बैलेंस करता है। तो अगर हमारी एनर्जी कभी भी डिसबैलेंस होती है तो उसमें अगर आप उस टाइम अगर आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं उसका रिलीफ उठा सकते हैं। कि जिन लोगों को भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है या कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज रहते हैं, तो उनको कपालभाति से काफ़ी रिलीफ मिलता है। बिकॉज जो हमारा ब्लड है, जब हम कपालभाति करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे जो हमारी आर्टरीज और वेन्स में अगर उसमें कोई भी क्लॉक बनता है, जो हमारी लाइफस्टाइल की जो ईटिंग हैबिट है उसकी वजह से, तो वो जो है रिमूव होता है और हमारे जो फ्लो होता है हमारी आर्टरीज और वेन्स में वो जो है क्लियर होता है। और जिनका बीपी हाई और लो रहता है उनके लिए भी कपालभाति एक बेनिफिशियल साबित होता है। बिकॉज अगर किसी का बीपी लो रहता है और वो कपालभाति का प्रैक्टिस करता है तो उससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो उसका मेंटेन हो जाता है। बिकॉज जब कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज होती है, जिससे ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है, तो कपालभाति लो बीपी वालों के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। इसके साथ में एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि आपको हेड में हैवीनेस फील होगा, स्टमक पेन या अनइजीनेस, और आप बैक पेन, या आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये सब सिम्टम्स जो है वो क्योर कर सकते हैं। कपालभाति का फायदा ये है कि जब हम कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करता है, इंटरनली डिटॉक्स करता है। आपके ब्रेन और आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो एयर के मीडियम से इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकलते हैं जब भी हम कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब भी हम कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं तो थायराइड को हाइपर और हाइपो करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कपालभाति इन हार्मोन्स को बैलेंस में लाने का काम भी करता है। और साथ ही साथ कपालभाति जो है शुगर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होती है। जो इंसुलिन लेवल है उसको भी मेंटेन करती है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन रखता है। और कपालभाति से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो लीवर है। तो लीवर को भी ये हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बिकॉज जब हम कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे एब्डोमेन में जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसमें से अगर लीवर की हम बात करते हैं तो उसको जो है वो अच्छे से उस पर इफेक्ट डालता है। बिकॉज लीवर जो है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर बॉडी डिटॉक्स होगी और प्रॉपरली क्लीन होगी तो हमारी पूरी बॉडी और डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो रहेगा। तो अगर आप भी इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कपालभाति की प्रैक्टिस रोज करें। तो कपालभाति का सबसे अच्छा लाभ जो है उन लोगों के लिए भी है जिन्हें सांस लेने में एक दिक्कत आती है, जिनका रेस्पिरेशन वीक है। तो कोई भी ब्रेथ रिलेटेड अगर इश्यू जिन्हें होते हैं वो कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं उसका सीधा इफेक्ट हमारे लंग्स में पड़ेगा। और लंग्स में जब हम उसका इफेक्ट अगर देखें तो जब हम अपनी सांस लेंगे तो लंग्स के थ्रू, तो लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ेगी। इसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो अगर आपको ब्रेथ से रिलेटेड इश्यू है तो आप कपालभाति की प्रैक्टिस को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको कपालभाति की प्रैक्टिस मॉर्निंग के साथ साथ आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में आप खाना खाने से कुछ टाइम पहले आप कपालभाति की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है जो है वो फिर अगेन रिचार्ज हो जाती है और हम एक साउंड स्लीप उससे मिलती है। तो ये थे कपालभाति के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।